आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। सरकार शहर से लेकर गांव तक गली गली में सड़क एवं नाली दुरुस्त करने की बात कह रही है, लेकिन बेगूसराय नगर निगम ने यहां की हालत नरक से भी बदतर कर दी है। यहां नगर मुख्यालय की कई प्रमुख सड़कें पहले से ही जर्जर थी। उसमें सीवेज के नाम पर पाइप बिछाने के लिए गड्ढा कर देने के बाद स्थिति और बदतर हो गई है। इसके कारण लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। बजरंग चौक से पिपरा, रतनपुर, तेलिया, पोखर होते हुए चट्टी रोड जाने वाली अति व्यस्त सड़क पिछले 5 साल से जर्जर है, लेकिन इस सड़क को बनाने के लिए सिर्फ घोषणा ही हो रही है। रोज सड़क पर पानी भरे गड्ढे में गिरकर लोग घायल हो रहे हैं, जिससे आक्रोशित होकर सोमवार को स्थानीय लोगों ने तेलिया पोखर तिराहे को चारों ओर से बांस बल्ली लगाकर जाम कर दिया है। सड़क जाम कर रखे पिंटू कुमार, मनीष कुमार, रोहित मल्लिक, विनोद मल्लिक, शंभू कुमार ने बताया कि एक तो यहाँ की सड़क पहले ही जर्जर थी, ऊपर से सीवेज के नाम पर और गड्ढा कर छोड़ दिया गया है। इसके कारण बीते एक सप्ताह में 10 से अधिक लोग बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। जब तक सड़क की हालत दुरुस्त नहीं होगी, बांस बल्ली नहीं खोली जाएगी। लोगों का कहना है कि नगर निगम आवेदन देने जाते हैं तो वहाँ कोई सुनता नहीं है। मेयर का दर्शन करना दुर्लभ है। करीब 20 दिन पहले मेयर आए थे तो 2 दिन के अंदर सड़क को ठीक करवाने का आश्वासन दिया था। राजनीतिक टकराव में जनता पिस रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, जिसके कारण मजबूरी में सड़क जाम करनी पड़ रही है। बिहार के बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। नाला सुनिश्चित प्रावधान चाहिए हमको। वो ये जो कंक्रीट भर देते हैं और इस नाला को हम साफ करते हैं, हमको ऐसा कुछ नहीं चाहिए। चाहे वो महापौर हो या पूर्व महापौर हो। महापौर अभी उपेंद्र सिंह है और पूर्व महापौर आपको पता ही है। तो पूर्व महापौर इसमें क्या कर सकते हैं? पूर्व महापौर का कार्यकाल 2.5 साल था, जो कि अभी वर्तमान में नहीं है। 2.5 साल था, बिल्कुल 2.5 साल था, लेकिन आप 2.5 साल में बहुत कुछ कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? आप प्रावधान को पास कर सकते हैं। 10 बरस से आज हमारा रोड का निर्माण नहीं हुआ है, हमारा नाला का निर्माण नहीं होगा। हम चारों तरफ घूमते हैं, कुछ भी नहीं, हम चारों तरफ घूमते हैं। ऐसा स्वच्छ है, ऐसा जिंदगी है यहाँ, तो जिंदगी नर्क से भी बेहतर होते जा रहा है। बस हमसे यही अनुरोध है कि मेरा नाला और रोड में अभी का अभी हाथ लगना चाहिए और कुछ नहीं। वर्तमान महापौर इसमें कर सकते हैं, इसमें वार्ड पार्षद तो निमित्त मात्र हैं, वो क्या करेंगे? अरे प्रयास करेंगे, बिल्कुल प्रयास करेंगे और क्या करेंगे? उनके उतना उनका क्षमता नहीं है जो पूरा करेंगे। वो लगातार वो सब प्रयास कर रहे हैं। नहीं सर, कैसे हम समझे इस बात को? वार्ड पार्षद ही हाँ, वो हम देख रहे हैं 10 बरस से। जिस समय चुनाव आता है तो हम बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद क्या करते हैं? आज पार्षद भी हैं। अरे मालिक, हम उनको देख रहे हैं, आप हमको समझाइए मत। आज से नहीं देख रहे हैं, बहुत सालों से देख रहे हैं, सालों से देख रहे हैं। वैसा बोलने से नहीं होता है कि महापौर है, वार्ड कमिश्नर है, वार्ड पार्षद है। 2 दिन पहले आए हैं यहाँ पर, ये उपेंद्र सिंह बोल के गए जल्दी से अथी करो, यहाँ पर ठीक करो, ये करो, वो करो। उसके बाद गायब हो गए हैं। तो क्वारंटाइन में है क्या? 1 महीना कोरोना हो गया उनको। और किसी को बोलना है? हर किसी आखिर ये सड़क क्यों नहीं बना? 2.5 साल महापौर उस समय के और लगभग 9 साल आप पार्षद रहे, आखिर ये रोड का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ की जो स्थानीय ये समस्या है, हम इसका समर्थन करते और इनके साथ हैं। दूसरा है, जो गांव घर में कहावत है कि सतुआ के साथ घून भी पिसाता है। अब ये जनता है, इनको तो उतनी बारीकी से कोई बात मालूम नहीं। इनका कहना सही है, जो मेरा भी कार्यकाल 2.5 साल का था। मैं अपने कार्यकाल के, ये देखिए मेरा कार्यकाल का यह पत्रांक 1746 दिनांक 1/6/15 दिनांक 1/6/15 बजरंग चौक से पिपरा चौक होते हुए गौशाला चौक तक नाला निर्माण कार्य के लिए मैंने अनुशंसा किया 2.5 करोड़ रुपया का। रुपया आया 1,73,61,78,78 रुपया नाला।
और उस समय के जो माननीय विधायक थे सुरेंद्र मेहता जी, उनके द्वारा 22/9/14 को ये संचालन समिति के बैठक में प्रस्ताव दिया गया प्रशासनिक स्वीकृति के लिए, और 18/3/15 को लगभग 1,99,00,000 यानी 2 करोड़ से वो रोड का योजना दिए और हम नाला का दिए। लगभग 4 करोड़ का योजना यहाँ से गया। तो योजना आज गया और कल हो जाएगा ऐसा तो होता नहीं। 15 में गया, 15 में मेरा कार्यकाल था, तो एक प्रयास वहाँ से शुरू हुआ और उसकी स्वीकृति 17 में या 18 में मिला। टेंडर हुआ, टेंडर एक बार सिंगल टेंडर हुआ, उसके बाद फिर वो कैंसिल हुआ, फिर दोबारा टेंडर हुआ, टेंडर भी हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद नगर निगम प्रशासन के जो अभी माननीय महापौर हैं वो दोषी हैं। 22 पिछले 9वां महीना में ही एक बोर्ड बना जिसमें था जो शिलान्यास गिरिराज जी के द्वारा किया जाएगा। गिरिराज सिंह का इसमें क्या योगदान है? वो यहाँ के सांसद हैं, उनको लगा जो अगर उनके द्वारा किया जाएगा, भारत सरकार के मंत्री हैं, तो अगर उनको लगा जो किया जाए तो हमें कहाँ आपत्ति है। देखिए ये बोर्ड बना 19/10/19 को, लगभग 10 महीना हो गया इस बोर्ड को बनना। तो आखिर काम कौन शुरू करेगा? इसमें पार्षद कहाँ दोषी है? पार्षद है ये वार्ड नंबर 21 का क्षेत्र है, वो वार्ड नंबर 22 का क्षेत्र है, और बीच का जो होता है उसको मुख्य मार्ग कहा जाता है, जो नगर निगम के अधीन होता है। यहाँ सफाई कर्मी जो भी आता है वो न 21 का आता है न 22 का आता है, उसके लिए अलग से सफाई कर्मी की प्रतिनियुक्ति होती है। लेकिन लोगों को उतना जानकारी नहीं है, लोगों को काम चाहिए चाहे जिसके द्वारा हो, और जो सुलभ होता है लोग उसी पे या उसी को कहते हैं। हमें कल जानकारी मिली जैसे ऐसे यहाँ परेशानी हो रहा है, हम सुबह से हैं, बाकी कुछ वैसे शरारती तत्व हैं, गुंडा तत्व हैं जो इस तरह की बात करते हैं, उनके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, उसको बोलना है बोलेगा। लेकिन आम पब्लिक का जो भी काम है उनका मांग जायज़ है, हम इनके मांग के समर्थन में हैं और सुबह से हैं। लेकिन आज जो ये कार्यक्रम हुआ ये प्रायोजित कार्यक्रम है, नगर विधायक के द्वारा ये प्रायोजित कार्यक्रम करवाया गया है, और उसी के 1-2 लोग जो हैं वो हल्ला कर रहा है वार्ड पार्षद मुर्दाबाद। वार्ड पार्षद किस में कहाँ है? 3 करोड़ की योजना वार्ड पार्षद के बाप का मजाल नहीं है जो करवा देगा। वार्ड पार्षद 2 लाख, 4 लाख, 1 लाख। और जहाँ तक रह गया मेरे कार्यकाल की बात, एक भी रोड यहाँ से आप वहाँ तक चल जाइए, कोई कच्ची रोड मिलेगा हम अभी इस्तीफा देंगे। मैंने सब करवाया, कोरोना जैसे महामारी में हर दिन आकर यहाँ जो हमसे बन पड़ा किया। लेकिन कुछ लोग जो शरारती तत्व हैं जानबूझकर किसी दूसरे के बातों के यहाँ रखना चाहते हैं। तो मैं उस विधायिका से पूछना चाहता हूँ जो 5 साल आपने क्या किया? आप भी नगर के विधायक हैं, आपकी जवाबदेही थी, क्यों नहीं? आज जब 1 महीना वोट का बना तो राजनीति करने के लिए चली है, ऐसी राजनीति नहीं चलेगी। मैं वार्ड पार्षद हूँ और गर्व से कहता हूँ मैं वार्ड नंबर 21 का पार्षद हूँ, और हमसे जो भी बन पड़ता है मैं जनता के लिए करता हूँ। बाकी लोग हैं कहाँ हैं? 1 मिनट के लिए आई, किसी को कान में कुछ कह के चली गई, वैसे थोड़े होता। हमको यहाँ आए, हम ये शिक्षक हैं, इनके द्वारा मुझे जानकारी दी गई यहाँ बिजली तार भी नीचे हो गया, उसी समय हम स्कूटी से बात किए, इसके पहले हमको जानकारी नहीं दी है। अगर हमें कोई जानकारी मिलेगी, किसी के पेट में दर्द है तो हमको जानकारी मिलेगी तब न दवा दिया जाएगा। हमें जानकारी ही नहीं मिली। हमको कल जानकारी मिला यहाँ की प्रॉब्लम है, हम आए, लॉकडाउन है, हम सब जान रहा है, सरकार ही कह रही है आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। हर आदमी को इस कोरोना से बचना है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे आम पब्लिक हो। लेकिन इस बीच में आम पब्लिक का काम जो भी है, अभी राशन कार्ड है, जैसे जिनको मिल गया है, जिनको नहीं मिला वो परेशान है, उनका फॉर्म भरवाना है, तो हर काम तो पार्षद कर ही रहा है। तो नगर विधायक ने, जैसा कि अभी फेसबुक पे कुछ जानकारी मिल रही कि नगर विधायक ने इस मुद्दा को सदन में भी उठाया है। भाई सदन में उठाया, हम भी उठाए, दिखा यहाँ कुछ नहीं है, उनके बारे में ही बता रहे। उन्होंने कहा कि मेरे ही कार्यकाल में ये पास हुआ है। अब कहने के लिए तो कोई कह देंगे, ये भी कह देंगे कि मेरे कार्यकाल में पास हुआ। रखिए सर 1 मिनट, हम बता देते हैं। उनके प्रतिनिधि जाते हैं बोर्ड के बैठक में, उनके ब्रजकिशोर सिंह जी है ना, उन्हीं के प्रतिनिधि हैं, उन्हीं के प्रतिनिधि हर बैठक में जाते हैं, और वो क्या कहते हैं, इसके पश्चात ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह ने प्रतिनिधि माननीय विधायक बेगूसराय के द्वारा अधो हस्ताक्षर यानी माननीय महापौर के नेतृत्व में
बिहार के पैमाने पर नगर निगम में विकास का कार्य हो रहा है। उन्हीं का प्रतिनिधि कहता है जो नगर निगम में जो हो रहा है सब बिहार में विकास के पैमाने पर कार्य हो रहा है, और यहाँ आकर कहती है काम नहीं हो रहा। ये दोहरी नीति, यही हम उस समय कहे कि दोहरी नीति मत कीजिए। वहाँ जाके चापलूसी करते हैं, चमचे करते हैं, वाजिब बात कोई नहीं बोलता। जो भी है जनता को वाजिब बात सामने आना चाहिए, जिसमें कौन क्या कर रहा है। मेरे कार्यकाल में प्रयास हुआ, लेकिन ये है जो आज अगर हम योजना देते हैं तो कल नहीं होगा, उसमें समय लगता है। छोटी भी योजना अगर हम देंगे तो 2 महीना 4 महीना, बड़ी योजना में 6 महीना साल भर लगता है, समय लगता है। अपने कार्यकाल में इसकी शुरुआत कीजिए। शुरुआत किए, हो सकता है मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ, खैर जिनके कार्यकाल में होगा अच्छी बात है, लेकिन पब्लिक को काम चाहिए। पब्लिक को ये नहीं चाहिए जो आप क्या किए हमने क्या किया। आज साल भर से टेंडर हुआ है, क्यों नहीं काम हो रहा। जब 19 में ही इसका शिलान्यास होना था तो नगर निगम के महापौर जवाब देंगे ना, जनता तो उनसे पूछनी चाहिए। आज से 22 दिन पहले आए, कह के चले गए कि 2 दिन में रोड बन जाएगा, क्यों नहीं बना? 2 दिन में बन जाएगा। तो यहाँ कुछ लोग जो है सो प्रायोजित कह के वार्ड पार्षद को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, इसमें वार्ड पार्षद की कोई भूमिका नहीं है। इधर 21 है, उधर 22 है। अगर 21 में कोई प्रॉब्लम है उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ। ये मुख्य मार्ग है, इसके लिए नगर निगम प्रशासन जिम्मेवार है। टेंडर हो चुका है, काम करवाना उसकी जवाबदेही है। हाँ, अगर काम नहीं हो रहा है इसके लिए हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। जब हमको खोजा जाएगा, आज भी खोजा गया, हम सुबह से बैठे हुए हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन 2-4 लोग ऐसे बोलते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बोलने वाला बोलेगा, उससे हमको कोई नहीं। हम अपना काम करते हैं, ईमानदारी से किए हैं और आगे भी करेंगे।